क्या आपके दांत के छोटे गड्ढों में सफ़ेद दाग या छोटी सी कैविटी दिखाई दे रही है? क्या इसे हम घर पर बिना फिलिंग के ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, अगर कैविटीज़ इनिशियल स्टेज में है या शुरुआती स्टेज में है तो उनको हम घर पर ठीक कर सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। आजकल दांतों में कीड़ा लगना, सड़न हो जाना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम हो चुकी है। ये बड़े और बच्चे दोनों में ही देखी जा सकती है, स्पेशली यंगस्टर्स में, क्योंकि आजकल हम लोग का खान पान ही अलग हो गया है। सब लोग बाहर का खाना और जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं, जो दांतों में चिपक जाता है और कीड़े लगने का चांस उससे बढ़ जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, क्या दांत पे कीड़ा, जिसे हम कीड़ा कहते हैं, एक्चुअल में कोई कीड़ा होता है? तो जी नहीं, दांत में ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता। कुछ लोग आपको दिखाते हैं कि दांत का कीड़ा निकाला और हिलता हुआ कीड़ा दिखाई देता है, तो वो जस्ट उनकी एक ट्रिक होती है। तो दांत में कीड़ा नहीं होता तो क्या होता है? दांतों में कैविटी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैविटी क्या होती है और इनिशियल केरीज क्या होती है, जिसे हम लोग आम भाषा में केरीज भी बोलते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांतों में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिसे हम पिट्स एंड फिशर्स बोलते हैं। जब कुछ खाते हैं तो उसमें प्लाक जम जाता है या खाना जम जाता है। अगर हम उसकी अच्छे से सफाई नहीं करते तो वहाँ पे बैक्टीरियाज का एक्शन शुरू हो जाता है। जब बैक्टीरियाज का एक्शन शुरू हो जाता है तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे दांत के जो मिनरल्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, जिसको हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। यही दांतों की इनिशियल स्टेज होती है कैविटी की या कीड़ा लगने की। अगर इसी स्टेज पे हम अपना ट्रीटमेंट घर पे ही शुरू कर सकते हैं तो उससे हम दांत का डीमिनरलाइजेशन से हम उसको रीमिनरलाइज कर सकते हैं और दांतों की कैविटी आगे होने से हम बचा सकते हैं। अगर हम इस स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये हमारी कैविटी आगे बढ़ जाती है और हमें इस पर फिलिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उस फिलिंग को भी डिले कर देते हैं और कैविटी बढ़ती चली जाती है तो फिर उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आरसीटी होता है और उसके बाद कैप लगवानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं डीमिनरलाइजेशन होती कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोराइड के इस्तेमाल की। तो हम फ्लोराइड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्लोराइड दांतों को मजबूत बनाता है और दांतों में एक नया मिनरल जमा करता है। फ्लोराइड हम क्लिनिक में जाके भी करवा सकते हैं, फ्लोराइड वार्निश के रूप में, जिसको हम हर 3 से 6 महीने में करवा सकते हैं। बाकी घर पे हम फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 1000 to 1500 ppm फ्लोराइड होता है। इसको हम दिन में 2 बार ब्रश कर सकते हैं, जो इनामल को मजबूत करता है। फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ साथ फ्लोराइड माउथ वॉश आते हैं, जिसमें सोडियम फ्लोराइड होता है। 0.05% सोडियम फ्लोराइड माउथ वॉश हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इनामल को रीमिनरलाइज करने में काम करता है। दूसरी हम बात करते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट प्रोडक्ट्स की। इसमें आता है टूथमूस। टूथमूस एक क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सीपीपी और एसीपी होता है। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि सीपीपी और एसीपी होता क्या है, बट इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट्स होते हैं, जो दांतों को और फर्दर मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और दांतों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये एक स्पेशल मिल्क डेराइव प्रोटीन होता है, जो दांतों में से जो मिनरल्स निकल जाते हैं उन मिनरल्स को रिप्लेस करता है। इसको लगाने से भी आपके दांतों का रीमिनरलाइजेशन होता है। इसे आप एक छोटी उंगली में, साफ उंगली में लेके आप सब दांतों में लगा दीजिए और उसके बाद आप मिनिमम 3 मिनट तक उसको मुंह में लगा के रखिए। जो भी एक्सेस है वो आप उसको थूक दीजिए और उसके बाद आधे घंटे तक कोई कुल्ला नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं है। आधे घंटे के बाद आप इसे रिंस कर दीजिए। ध्यान रखिए कि इसको अंदर नहीं लेना है, जो भी एक्स्ट्रा आपके मुंह में आए उसको स्पिट आउट करते रहना है। तीसरा, आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी शुगरी या स्टिकी फूड आप ना खाएं और जब भी खाएं तो उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ले करें। चौथा, आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं। नमक में एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जो बैक्टीरियाज के एसिड प्रोडक्शन एक्टिविटी को कम करती हैं और इनामल को डीमिनरलाइजेशन होने से बचाती हैं। पांचवा, आप xylitol गम्स को चबा सकते हैं। ये सलाइवरी फ्लो इंक्रीज करता है और सलाइवा में इटसेल्फ ही कैल्शियम और फॉस्फेट्स होते हैं, जो दांतों को रीमिनरलाइजेशन करने का काम करते हैं। हर 6 महीने में अपने दांतों को मॉनिटर करते रहिए। अगर वाइट स्पॉट लीजन वैसा कि वैसा बना हुआ है या फिर बेहतर हो रहा है, इसका मतलब रीमिनरलाइजेशन काम कर रहा है।
अगर आपके दांत में छोटा सा गड्ढा हो गया है या दांत सॉफ्ट हो गया है तो रीमिनरलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।